जदयू के कद्दावर नेता, बेदाग छवि के नेता, बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव जेडीयू के अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, आगमन हो चुका है उनका। भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा मंच पर। और वो आ चुके हैं हमारे बीच, जिनसे बात करेंगे सत्ता के सत्ताधीशों से। सवाल तो भोजपुर न्यूज पूछेगा ही। बैठिए सर, कैसे हैं? माइक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने आपका प्यार और भोजपुर के जनता के आशीर्वाद, सब लोग को प्रणाम जी। क्योंकि आज चुनाव नज़दीक है विधानसभा का, इतना भागम भाग, काफ़ी व्यस्तता होगा। वैसे में आप समय निकाले हैं इसके लिए भोजपुर ही नहीं, बड़हरा ही नहीं, पूरे बिहार की जनता आपको धन्यवाद देगी। देखिए राउर चैनल के माध्यम से जी हम बता देवल चाहतनी, राउर इतना ना प्यार मोहब्बत हमने के मिलल जी, बोलिए। और राउर हमने के चैनल से न जाने देश विदेशों से बड़ी फोन आइल जी कि हमने के देखनी है जा भोजपुर न्यूज बहुत अच्छा लगल है। तो अभी हम कहीं आए के ना रही जी, काहे कि हमने के विधानसभा में बहुत बड़ा कार्यक्रम बिहार के लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी के, जी माननीय मंत्री लेसी सिंह जी के, माननीय मंत्री जमा खान साहब के, माननीय मंत्री मदन सहनी जी के 20 तारीख के बड़हरा थाना के सामने ग्रामीण कार्य विभाग के 200 करोड़ के योजना के उद्घाटन बा। हाँ। आ देखत हुए नीचे से ऊपर हमने के पानी में बुनी में सब भाई लोग के साथ, परिवार लोग के साथ, पूरा जनता के साथ हमने के दिन भर लोग के न्योता देतनी। और ओकरे में समय निकाल के हमने के ऐनी जा कि ना भाई हमने के लगेला कि कोई बुलाए, बड़ी हमने के भाग्यशाली बानी जा कि कोई बुलाए और वहाँ ना जाए, तो एकरा से बेकार काम का हुई। चलिए, तहे दिल से धन्यवाद आपको। और बड़ी बधाई। भोजपुरवासी तो चाहते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि ये कॉन्क्लेव पटना वगैरह में होते थे, इस भोजपुर में होते नहीं थे कॉन्क्लेव। तो अब सवाल इसलिए क्योंकि इतना व्यस्ततम कार्यक्रम में जो आप आए यहाँ पे, और क्योंकि सत्ता में इतने करीबी है, और आज लगातार अभी हमने देखा था, बात बड़हरा से शुरुआत करते हैं कि अभी बाढ़ इलाका में आया हुआ था, तो वहाँ पे तमाम जो परेशानियाँ थी लोगों के बीच में, आप गए लगातार वहाँ से, डीएम जिलाधिकारी को फ़ोन कर दिया आपने वहाँ से, वहाँ की समस्या के समाधान के लिए। तो लगता क्या है जो सत्ता में है, क्योंकि सत्ता में होना अपने आप में एक पावरफुल महसूस होता है, तो लगता है कि जनता की जो भी परेशानी है हनुमान बन के उसको दूर कर देंगे, क्योंकि ये संज्ञा आपको लगातार लोग देते हैं, भले वो मीडिया वाले हों या जनमानस हो। देखिए, ये लोग जो लोग सोचते हैं कि सत्ता में है तभी हम काम करेंगे जी, आज सत्ता में है तभी हम लोग को, सत्ता में रह के बहुत ऐसे लोग भी हैं जी जो कि कितना बार सांसद या मंत्री बन गए हैं और आज तक क्वेश्चन विधानसभा हो या लोकसभा में उनको कोई देखा भी नहीं क्वेश्चन करते। इस बात का हम आपका खारिज करते हैं। देखिए, हम लोग, मेरा जो नेता नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उस ट्रेंड पे हम लोग चलते हैं जी। जिस तरह से कॉलेज के प्रिंसिपल अगर कड़ा रहेंगे तो इनके नीचे कौन होता है? प्रोफेसर। वो खुद ठीक हो जाएंगे। थाना के कप्तान अगर, जिला के कप्तान अगर ठीक रहेंगे तो नीचे किसी का मजाल है कि थाना प्रभारी ठीक नहीं रहेंगे। तो हम अपने आप को गर्व करते हैं बिहारवासी होके, और जेडीयू के हम जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी बड़हरा के होके, कि हमारा जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, इन्हीं का देन है कि आज हम लोग लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के सुख दुख में घूमते हैं। 24 घंटा में 16 घंटा हम लोग जनता के बीच रहते हैं। पानी आ जाए, ठंडा आ जाए, भगवान करे किसी का नज़र न लगे। हमको याद नहीं है कि कभी हम आज तक 7 बजे बिस्तर पे सोए हों। कारण जनता तो पूछे। अब कल हम 1 बजे गए, 12:30 बजे लिट्टी चोखा पार्टी चला एकौना में। न जाने संजय जी मुखिया जी के द्वारा लिट्टी चोखा के आयोजन था। तो जो सामने बैठे हुए हैं लोग विटनेस है, गवाह है, लोग सब लोग 1 बजे घरे गया। तो पूरा 6 बजे से फिर हम घूम रहे हैं लोग के बीच।
तो यानी ये नहीं कि आज काम है तब मेरा जीवने है लोग के बीच रहना, हमको आनंद आता है। तो यानी भर भर के प्यार मिल रहा है। नहीं देखिए, प्यार नहीं, काम कीजिएगा तो प्यार मिलेगा। काम नहीं कीजिएगा तो घर वाला नहीं पूछेगा। चलिए, एक सवाल था, लोग बोल रहे थे कि सुशासन के नेताजी से ये जरूर पूछिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक है ना, सभी पार्टी को लेकर, क्योंकि आप पूरे बिहार के, पूरे गठबंधन का, आप पूरे बिहार का भी भ्रमण करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं आपसे। एनडीए में तो सब कुछ ठीक है, ये कहना है। हाँ, ठीक है और ठीक रहेगा। और एनडीए का नारा है, जैसे ये अंगुली है ना, ये अंगुली ठीक है कि नहीं? देखिए सब लोग, का हो ठीक है ना अंगुली? तो इसका मतलब क्या हुआ? नरेंद्र मोदी, आई क्या हुआ? नीतीश कुमार जी, और ये क्या हुआ? जीतन राम मांझी जी, और ये क्या हुआ? चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी का पार्टी, और ये क्या हुआ? उपेंद्र कुशवाहा जी। तो अगर ये पांचों अंगुली ठीक है तो हम लोग ठीक है, तो मेरा तो अंगुली ठीक है। बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी बात आपने कही यहाँ से, क्योंकि बड़हरा सीट को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि जेडीयू, देखिए बड़हरा सीट नहीं, हम बड़हरा के बात नहीं करेंगे, पूरे मैं बिहार का बात करता हूँ, क्योंकि मैं बिहार प्रदेश का नेता हूँ। पूरे बिहार में आजादी के बाद लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोले, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, स्वर्ण हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, माने इस दुनिया में सिख समाज के लोग हो। आजादी के बाद नीतीश कुमार जैसा नेता कोई बिहार में शासन चलाया? दिल पे हाथ रख के आप बोलिए, आप भी बिहारी हैं, जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 24 घंटा में 22 घंटा बिजली, 125 यूनिट बिजली फ्री, हर इंसान को 1022 रुपया का प्रॉफिट। आज तक कोई कल्पना नहीं सोचा था कि 1 घंटा 20 मिनट में हम आरा से पटना चल जाएंगे। विकास तो हो रहा है एनडीए की सरकार में। अभी आरजेडी के बहुत सारे नेता आए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मुद्दे थे आज जेडीयू धरातल पर, एनडीए धरातल पर ला रही है। हमने बिजली फ्री की बात की, हमने डोमिसाइल नीति की बात की, हमने युवाओं के लिए फॉर्म भरने वाले पैसे फ्री की बात की, हमने पेंशन बढ़ाने की बात की। हमने किससे बात की है? क्या है? हु इज इंडिया गठबंधन? क्या है उसकी, क्या हैसियत है? मैं जीरो मानता हूं। गांधी परिवार ने क्या किया देश के लिए? आज अगर 2005 से पहले नीतीश कुमार होते बिहार में, तो बिहार अमेरिका, लंदन और फ्रांस हो जाता। आप कल्पना सोचे थे क्या कि पूरे प्रदेश में कहीं से जाके आप जिला से निकल रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा में जिला में पहुंच रहे हैं? आरजेडी वाला मजा नहीं ले रहा है। आरजेडी ने क्या किया? उन्होंने चारा बेचा। आज तक अलकतरा देखे थे बिहार में कहीं सड़क पे? दिल पे हाथ रखिए। आरजेडी जो अपना परिवार को नहीं चला सकता है, वो क्या बिहार चलाएगा? अरे आरजेडी में, कांग्रेस में जितना घर में कलह है, आपको मालूम है? तो क्या आपको नहीं लगता है? इधर राहुल जी अलग लड़ रहे हैं, इधर प्रियंका जी अलग लड़ रही हैं, इधर तेजस्वी जी अलग लड़ रहे हैं, तेज प्रताप जी अलग लड़ रहे हैं, मीसा भारती अलग लड़ रही हैं। क्या बात करते हैं? तो नहीं लगता कि अरे गांधी जी का सपनों का नेता है नीतीश कुमार जी। देश में 3 नेता का कोई जवाब है? कौन कौन? नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और योगी जी का। इस तीनों नेता के परिवार में दूसरा नाम बताइए। क्या आरजेडी वाला हमसे बात करेगा? आप आरजेडी आरजेडी करते हैं। अरे बात कीजिए जिस बात का अर्थ हो। तो आखिर आप आम खा लिए और उसके बाद प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं बिहार में? महागठबंधन कोई प्रतिद्वंदी बिहार में नहीं है। बिहार में सिर्फ तो सिर्फ एनडीए सरकार है। देख लीजिएगा, उपचुनाव देखिए। हम लोग गर्व करते हैं कि एमवाई समीकरण को मैंने ध्वस्त किया। आपको मालूम है? अब तो वो की बात, अब तो वो भी A to Z की बात करते हैं। कौन करता है? A to Z आता है बोलने। उनको सपना था, बेलागंज का सपना हम लोग ने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये क्या है? जादव, सबसे जादव को
अगर सबसे ज्यादा कोई ज्यादा परिवार मुसलमान को कष्ट दिया उसका नाम है आरजेडी। 2005 के पहले देखिए। तो फिर आरजेडी के वोटों में सेंध क्यों नहीं मार पाती है? नहीं तो कैसे हम लोग जीत गए? बेलागंज हम लोग कैसे जीते? मनोरमा देवी, मनोरमा जी, हाँ, तरारी जीते। अरे कुछ हम ही लोग में जैसे परिवार में कलह हो जाए नू जी, घर के पत्नी खुश ना रही, हाँ, तो कुर्ता पैजामा न चमकी, परिवार खुश रहे तो सब खुश रहे। तो कुछ परिवार में कलह हो गई रहे, यही से कुछ सेंग लग गई। हाँ। परिवार एक हो गई तो देखा तनी कि खाता ना खुलल कोई के। देखी नीतीश कुमार जी के लोकसभा में इस बार बिहार में 400 से 1100 रुपया हो गई महिला लोग के वृद्धा पेंशन। तो क्या लग रहा है? बिजली हो गई। हाँ। आ लोग कहता हमरे चीज तू का रह, मुख्यमंत्री रहला तो तू का फ्री कैला? चरवाहा विद्यालय का फ्री कैला? हाँ। तो चारा खैला तो क्या लग का फ्री कैला? हाँ। शंकर भगवान के यहाँ जाके जल ढरला तो तारा मौका मिलल तो चिड़िया खाना के मिट्टिए बेच देला। क्या बात करते हैं आप? बात नीतीश कुमार जी से बिहार में हाँ। कोई नेता है जो तर्क वितर्क कर सकता है? जिस नेता को झंडा तोलन में समय नहीं है, हाँ। जिस नेता को क्षेत्र में बड़का सिंगापुर जैसा पुल बन गया, हाँ। और उद्घाटन में निमंत्रण मिलता है, जाने का फुर्सत नहीं है, हाँ। क्या बात कीजिएगा? अभी छेड़ दे रहे हैं जब इतना, मतलब आप बोल ही रहे हैं, तो राघोपुर वाला जो पुल वाला समस्या था वो भी तो आप ही के रीजन में वो बना ना? बना कि नीतीश कुमार जी बना, उद्घाटन कर दिए। हाँ। और तेजस्वी जी आए नहीं। हाँ। वहां का तो नेता सतीश यादव जी हैं, जाके देखिए। हाँ। इस बार तो हमको लगता है कि क्षेत्र बदलना नहीं पड़े थे। कई सालों से जनता वहां परेशान थी। देखिए क्योंकि आप नीतीश कुमार जी वो चीज है। हाँ। बिहार को लोग बोलता था कि बीमारू राज्य है। हाँ। बिहार से बाहर हम लोग जाते थे, आप भी विद्वान पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ। संस्कार से लोग समझ जाता है कि हम क्या हैं, आप क्या हैं। हाँ। लालू जी और तेजस्वी जी बताइए, तेजस्वी यादव जी को कुछ नहीं मिला। नीतीश जी कलम बांटते हैं, तेजस्वी जी गमछी बांटते हैं। हाँ। और जो व्यक्ति को गमछी बांटने का है, ऐसे लहरा के, ये लहराने का जमाना है कि कलम के जमाना है? कलम में न ताकत है। आज बिहार में कोई ऐसा योजना है, और ये तो जो अभी जो समय आ रहा है 2025, ये 2025 में जी, बिहार का जो हम उद्योग में कुछ पीछे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि सुनिए क्यों आप छेड़ भी नहीं बता रहे हैं। हाँ। हम लोग सच्चा आदमी है, सच बोलते हैं। इतना ना बिहार का बदनामी था ना। आप सच है तो क्या आरजेडी वाले झूठ बोलते हैं क्या? आरजेडी वाले झूठ बोलते हैं? कौन झूठ बोलता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम सच बोलते हैं। बाकी के हम ठिका नहीं लिए हुए हैं। इतना ना बिहार के बदनामी था कि घर से परिवार निकलता था तो लोग के चिंता माइल था। हाँ। कि परिवार लौटी कि ना। हाँ। बिहार से बाहर हमने के जात रही जा तो लोग दूसरा भावना से देखत रहे। हाँ। ई ना कि यादव हैं, राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो। और 2005 के बाद इसी बिहार के लोग अगर चल जाइए पंजाब, सिंगापुर, हरियाणा, देश में चाहे देश के बाहर, कोई राज्य में चाहे देश के बाहर, लोग कहेला कि अरे भाई बिहार है, आपको बगल में बैठा के चाय पिलाना, नाश्ता कराना। पंजाबी लोग तो आपको भोजन करा रहा है। हाँ। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ बिहार में सिख समाज का। चुनाव हो रहा है, पहले लोग चुनाव में पैसा दे के नाम कटवावत रहे कि अरे बाप रे बाप, चुनाव में सिपाही ना जाते रहे, दरोगा ना जाते रहे, बैंक के लोग ना जाते रहे, पैसा देते रहे कि नाम कटवा दे। नीतीश जी के राज्य में कोई कहे कि लोकसभा चुनाव भइल। हाँ। और हमारे राज्य की बेटी महिला पुलिस चुनाव कराई। हाँ। कहीं कोई नरसंहार होइल, कहीं हत्या भइल, तो लोग यही ना चाहेला। जनता के का चाहिए? हाँ। सड़क, बिजली और सुशासन। तो रोजगार भी चाहिए ना। रोजगार तो इतना होता कि अब देखा तनी, रोजगार तो इतना होता कि मुख्यमंत्री जी 10 लाख 12 लाख नौकरी दिलन। हाँ। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ अबर हम नौकरी देंगे। हाँ।
अब तो ऐसा जमाना हो गया कि लोग जैसे अमेरिका में आ लंदन में आ सिंगापुर में रोबोट के थ्रू खाना मिलता। रोबोट मैंने बहुत लोग ना समझत हुई। हाँ रहुआ तो समझत नहीं। हाँ, रोबोट से मिल रहा है खाना, पैसा कटवा देने और डाल दीजिए उसमें, अपना ला के अपने रोबोट ला के पहुंचा दी। हाँ। तो हमरा तो लगा था कि कुछ दिन में हिंदुस्तान में भी रोबोट नियर ना हो जाए। कहीं नौकर मिला था, लेकिन फिर ड्राइवर मिला था। हाँ। बताई कितना लोग रोजी रोजगार करता, जेकर जमीन मकान के कोई कीमत ना रहे। हाँ। गौवा में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए कट्ठा जमीन हो गई। अब कोई गरीब नहीं खे। महंगाई तो बढ़ गया, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया। देखिए, लेकिन नीति आयोग का रिपोर्ट तो आ गया ना बिहार में। महंगाई बढ़ गया तो आप उस लायक हैं तब ना महंगाई बढ़ा। हाँ। आपकी हैसियत है ना कि आप 5,000 के पहन रहे हैं। हाँ। अगर नहीं विकास होता, नहीं रोजगार होता, तो जैसे शेयर के रेट धड़ाम हो जाता है। हाँ। ऐसे महंगाई धड़ाम हो जाता। आज उस लायक लोग है ना। हाँ। कि जाके स्टारबक्स में पटना में 75,000 के डेली सेल हो रहा है, बरिस्ता में 1 लाख के सेल हो रहा है। हाँ। सरदार बक्स में 2 लाख के सेल हो रहा है। अरे लोग के पास है तब ना पी रहा है। तो ये तो खुशी है कि लोग दिल्ली में जाता था, खुशी। आज कोई पटना में बड़ा बड़ा शोरूम, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट नहीं आता था। ये तो बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए बिहार की तो बात कर लिए, लेकिन भोजपुर की बात हम करते हैं कि लोग बोलते हैं कि एकावना आपका मामा गांव बड़हरा से संबंध है और सत्ता में आप हैं, तो बड़हरा बाढ़ से कैसे बचेगा, इसकी क्या प्लानिंग है आप लोगों की? बड़हरा कैसे बचेगा? बचाने वाला कोई है दुनिया में? है? ये तो प्राकृतिक एक ऐसा चीज है। हाँ। जिसका कोई के शक्ति नहीं है कोई बचा ले। लेकिन आपको गर्व होना चाहिए आजादी के बाद। हाँ। पहली बार इस बार बाढ़ आया, इतना बाढ़ भी नहीं आया, लोग को उम्मीद भी नहीं था। हाँ। कि बड़हरा को और भोजपुर को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाएगा। हाँ। लेकिन मैं अपने गुरुदेव आदरणीय मुखिया, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं कि मैंने एक दिन घूमा। हाँ। और जो नकनाम टोला हाँ। का पुल, जो एक जगह हम लोग गए थे, भाई छोटू जी थे, चौधरी जी थे, और जिला प्रशासन के सुल्तानिया जी को भी मैं बधाई देता हूँ। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी को, कि उन्होंने घड़ी देख के 2 घंटा में हाँ, उस गांव का बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हम लोग के निवेदन पे जी बाढ़ को घोषित किया। जरा सा लापरवाही सीओ ने किया। हाँ। तो डीएम साहब ने मात्र 6 घंटा में दंडित करने का काम किया। और जो भी हमारे बाढ़ ग्रस्त से ग्रस्त हैं, हाँ। उनको चारा हो या प्लास्टिक हो, हाँ। देने का काम किया। और हम लोग उन लोग के साथ नाव, जो भी व्यवस्था होता है, सरकार वही कर सकता है। सरकार दे तो रही है सारी सुविधाएं जो सरकार की है, भले वो उनके खाने की व्यवस्था हो, समुदाय किचन की व्यवस्था हो, त्रिपाल की व्यवस्था हो, बांस की व्यवस्था, शरण देने के लिए उनको बिजली की रात में व्यवस्था हो, तो वो भी सरकार की तरफ से हर चीज मुहैया हो, भले वो बड़हरा का क्षेत्र हो या शाहपुर पूरे बिहार में कहीं हो। मुख्यमंत्री जी का नारा है। हाँ। कि सबसे पहले बिहार का खजाना, हाँ, उस लोग के लिए है जो आपदा से ग्रसित होंगे। लेकिन भोजपुर जो हमारा, ये भोजपुर की मिट्टी और भोजपुर की बात हो रही है, और सियासत के आप नेता हैं, तो भोजपुर कमिश्नरी क्यों नहीं बनाया जाता है? इसको लेकर कभी बात होती है क्या? देखिए, अब समय आ गया कि बाबूजी जन्म दे दिए, बेटा के पढ़ा लिए जी, आ शादी हो गई तो लोग कहेला कि हमारा बाबूजी हमरा कुछ कहबे ना कैलन। बेटवा ना बोलेला, उ पुतोहिया पत्नी बोलेले। तो कितनो हो जाई। हाँ। सड़क हो गई। हाँ। तो बिजली हो गई। हाँ। अब जिले बांटिए, कमिश्नरिये बांटिए। हाँ। सब सिस्टम ना है। हाँ। समय से ना सब कुछ होगा। हाँ। पहले आप सोचे थे कि विधानसभा, अब सब सिस्टम है, नियम है, कानून है, संविधान है। हाँ। सब में हम लोग बंधे हुए हैं। एक भोजपुरे कमिश्नरी नहीं ना है, बिहार में 38 जिला है। हाँ। सब लोग चाहता है कि हम अपन दरवाजा तक रेल बिछा ले। हाँ। ना समझे? तो ये सब जो सिस्टम है, जहां न था वहां हाँ हो रहा है ना। हाँ। समय आएगा, उस लायक होगा तो हर चीज होगा। मुख्यमंत्री जी किसके लिए हैं?
हमारे लिए, बिहार की जनता के लिए, और किसके लिए है? लेकिन एक बात तो होगा ना, क्योंकि आप रोज जाते हैं, आपसे रोज मुलाकातें होती है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है कि भोजपुर को लेकर कभी चिंता का विषय होता है आप लोगों के बीच में संवाद? नहीं, हम खाली भोजपुर के लिए नहीं सोचते हैं। हाँ, हमारे नेता पूरे बिहार के लिए सोचते हैं, और कोई बिहार के लोग नहीं सोचा होगा हाँ, कि किसी पंचायत में हाँ, बुजुर्ग दलित झंडा फहरा रहे हैं। आप बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बैठ के झंडा फहरा रहे हैं, कोई सपना में सोचा था? नहीं। इस 15 अगस्त और 26 जनवरी को हाँ, हर दलित बस्ती में उस क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग आदमी झंडा फहराते हैं। सरकार की ओर से कितनी राहत उनको दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। यही ना नीतीश कुमार जी का विकास है। हाँ, लेकिन अब ये सवाल उठता है ना कि एक सवाल है कि राजपूत समाज की क्या भूमिका है जेडीयू में? देखिए, हमारे यही ना, इसीलिए ना हम लोग, राजपूत का क्या है, भूमियार का क्या है, दलित हाँ, क्या क्या, ये सब क्या है? पूरे ये जो शरीर में खून है, हाँ, उस खून में कहीं कोई जात लिखा हुआ है? हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, यादव, भूमियार, ये तो कुछ लोग हैं हाँ, जो सत्ता पाने के लिए हाँ, टोपी भी पहन लेते हैं, हाँ। और जाके टोपी फेंक के डिटोल से हाथ भी धोते हैं। चलिए, बातों बातों में तो आप विरोधियों को जवाब दे दिए आप अरे तो। हाँ, राजपूत क्या होता है? हम सब बिहारी हैं, हाँ, और सब नीतीश कुमार जी के परिवार हैं, लेकिन, और नीतीश कुमार भी हम सब के हैं। लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कोई सौतेलापन व्यवहार नहीं। हम सवाल आने वाले 4 दिन में आप मेट्रो से चलिएगा पटना में। मेट्रो से तो चलेंगे, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि अभी अभी भोजपुर जिले के अंतर्गत जवनिया गांव जो अब खत्म हो गया, एक भी घर बचा नहीं है वहां पर, और वहीं यूपी के बगल में नौरंगा में भी कुछ घर गए पानी में, लेकिन खत्म हुआ, वह तुरंत पैसा वहां के लोगों के खाते में चला गया। लेकिन बिहार में बहुत सारा है कि अभी आएगा सिस्टम, ये प्रोटोकॉल, ऐसे नियम कानून, ये फॉर्म भरिए, तो ये चीजें उत्तर, अभी आपने कहा ना थोड़ी देर पहले कि हम मानते हैं हमारे नजर में 3 नेता, एक नरेंद्र मोदी जी, एक नीतीश कुमार जी और एक योगी जी, लेकिन योगी जी के राज्य में इस तरीके की सिस्टम है, लेकिन बिहार राज्य में इस तरीके के सिस्टम क्यों नहीं? तुरंत देने दे, वहां तुरंत आ रहा था पैसा। आपको तब जानकारी नहीं है? जी सर। जो लोग 6-6 साल, हाँ, 7 साल समाहरणालय में, कलेक्टेरिएट में चक्कर लगाते थे, हाँ, कितना न जाने जूता चप्पल खिया जाता था, कभी उनको मुआवजा नहीं मिलता था। हाँ, आप एक जमनिया की बात कर रहे हैं, हाँ, अभी उस संज्ञान में है जी। और आप जानते हैं कि सुपौल में कोई सोचा था? नहीं। पटना में कोई सोचा था कि जेपी सेतु से हम मनेर और कोइलवर और यूपी तक पुल बन जाएगा? नहीं, विकास में डेवलपमेंट होता। आज नहीं, लोग जमनिया का जो, सुनिए ना, हाँ, वहाँ का जो माननीय विधायक हैं, हाँ, उनको जाके मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, हाँ, बताना चाहिए। हाँ, विधायक जी कहाँ सोए हुए हैं? सांसद कहाँ हैं? अब जनता का भी ना गलत है, जो काम करे ओकरा हरा दीजिएगा, जो काम नहीं करेगा उसको जिता दीजिएगा। हाँ। अब मुड़ी कटवा के आप एमपी बना रहे हैं, बताइए। आरके सिंह कौन थे? भारत सरकार के गृह सचिव। हाँ, आरके सिंह किसी जात से पूछिएगा, दिल से, हाँ, हिंदू का सबसे बड़ा, माने लोग जान ही रहे, कुछ दिन बाद दशहरा आएगा, माँ हाँ, का दिन, उसके बाद सूर्य भगवान का आएगा, बाबा का दिन। हाँ, दिल पे हाथ रख के पूछेगा किसी से कि आरके सिंह जो काम किए, हाँ, आज तक कोई सुदामा यादव के एगो काम देखा? बताइए। न जाने कितना केस भारत के गृह सचिव के आप लोग हरा रहे हैं, आप खोजिएगा कि विकास कीजिए। काम करे वाला विधायक के हराइएगा, मीडिया में आप कहिएगा कि विकास कीजिए। तो मीडिया में बोलते हैं कि हम तो विपक्ष के सांसद हैं ना, हमारी सुनता कौन है? कहाँ ही गए हैं? विपक्ष के नेता के नहीं सुनते तो सिंगापुर जैसा पुल बन जाता राघोपुर में। हाँ, ये जो रोडवा बनल है, हाँ, इनमें विपक्ष के लोग नहीं चल रहा है। ये जो बिजलिया के मजा ले रहे हैं, माने विपक्ष के यहाँ अंधेरा है, ट्रांसफार्मर अलग है सत्ता पक्ष के, आप विपक्ष के अलग है। अरे जिसके पास कोई काम नहीं है, हाँ, अब पेट में दर्द है, आप कहिएगा कि दवाई नहीं खाएंगे। दूसर के विकास और दूसर के काम देख के हाँ, आपको पेट में दर्द हो रहा है। आप कि अब आने वाले समय में बिहार उद्योग का इंडस्ट्रियल हब बन जाल बिछ जाएगा। रिकॉर्डिंग दिखाइएगा, पहचानिएगा नहीं। ये रिकॉर्ड इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है बिहार में कि हमको लगता है कि अब कोई भी व्यक्ति हाँ,
बोलने का मौका विपक्ष को नहीं ये बहुत रहेगा। बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी 2025 विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भोजपुर न्यूज पे ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि 5 साल 2025 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, सिर्फ क्या उद्योग, सिर्फ उद्योग का जाल हाँ। बिछ जाएगा। अरे हॉस्पिटल में कभी डॉक्टर देखे थे? ये स्कूल में कभी टीचर देखे थे? क्या बात कर रहे हैं? आज देखिए, तो फिर यहाँ होता है ना कि क्वालिटी ऑफ टीचर चाहिए ना। यहाँ पे बीपीएससी से टीचर बहाली हो रही है, पेपर लीक का मामला आ जा रहा है, तमाम लाठी चार्ज हो रहा है पटना की जो भी हो रहा है, हाँ जो भी उसमें पकड़े जा रहे हैं जी, जो भी दोषी हो, हाँ कोई को सरकार बचाया, हाँ। चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, विधायक हो, बताइए आज तक नीतीश कुमार जी पे एक भी कोई नेता, हाँ कोई विपक्ष भी कोई आरोप लगाया भ्रष्ट का, परिवारवाद का? जवाब नहीं, दीजिए। वो करते तो है, कार्रवाई तो करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा तो है, लेकिन अब बोलते हैं लोग कि थोड़ा सा विकास और लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ा है, जो तेज रफ्तार हो रहा है इस वक्त। क्योंकि आप देखें, अब जब बिहार की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बिहार लेवल के नेता हैं और भोजपुर की बात हो रही है, तो जो पारस हॉस्पिटल में कांड हुआ, तमाम आए दिन जो कांड हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पर लगाम कैसे लगाई आपने जाए? बहुत अच्छा सवाल किया जी मोबाइल के गूगल खोलिएगा, जी, बहुत ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका, लंदन, फ्रांस गए नहीं होंगे। हाँ ये स्कूल में, लंदन में, अमेरिका में स्कूल में घुस के बच्चे को हत्या किया गया। हाँ वाह, आज बिहार में क्राइम हो रहा है, हाँ। कुछ कुछ बड़ा प्रदेश है, क्राइम देखिए, जो भी क्राइम है क्यों हो रहा है? कोई सुनियोजित धमकी, पैसा, अपहरण, लूटकांड, कोई डॉक्टर को उठाया नहीं जा रहा है, मारुति कंपनी के शोरूम को बंद, धमकी नहीं दिया जा रहा है। ये जो भी कांड हो रहा है, जिला प्रशासन को हम बधाई देते हैं हाँ। कि 24 घंटा से लेकर 48 घंटा के अंदर, हाँ। चाहे नेपाल में क्यों ना हो, हाँ। वहां से उसको, दोषी को पकड़ा जा रहा है और उसको कानून का जो तरीका है, संविधान है, हाँ सजा दिया जा रहा है। एक भी बताए कोई अपराधी जो नहीं पकड़े गए हों, और कोई अभी जिला प्रशासन के भी लोग बैठे हुए हैं। यानी कि संगठित सुयोजित क्राइम नहीं हो रहे हैं बिहार में। जो हो रहा है आप भी जान रहे हैं। हाँ यहाँ जो भी क्राइम हो रहा है, पारिवारिक, हाँ। संपत्ति, हाँ। आपस में, जान ही रहे हैं क्यों हो रहा है, आपको हाँ। भी मालूम है। हाँ। ऐसा नहीं है, आज हम लोग सुबह 2 दिन से घर से बाहर हैं, जी, घर से हम लोग को एक भी फोन नहीं आ रहा है। हमारे घर के लोग चिंता में नहीं है। पहले क्या होता था, बाप रे बाप, 6 बजे के बाद जहानाबाद कोई जाता था, बता दे, भोजपुर से दिल के हाथ रख के कहे, भोजपुर के लोग खूब जाला विंध्याचल। हाँ पूछी ना, बिहार में गाड़ी भर गाड़ी यूपी में चलत रहे, अब बिहार के बॉर्डर में गाड़िया घुसत रहे तो लोग कैमूर में लाइन होटल पे लगा के सूतत रहे, अब भोरे अंजोर होत रहे तो लोग आवत रहे। पूछ ली कोई से, नहीं, चलिए एक ये सब बंद हो गई। बंद हो- खगड़िया, जहानाबाद लोग नहीं जाता था 6 बजे के अब बाद। तो लोग घूम रहे हैं, ये मानते हैं, ये जो आप बात बोल रहे हैं ये तो हम मानते हैं। ठीक है, बिहार की पारस जनता में भी हुआ, मानती है। तब पारस हॉस्पिटल का भी लापरवाही है ना। हाँ तुम्हारा सिक्योरिटी क्या कर रहा था? हाँ अब अभी हम आप हैं, हाँ आप हमको बुलाएं और हमरे आप अंदर ले जाके मार दीजिए, तब पुलिस क्या करेगा? हाँ बताइए। पुलिस कानून जांच करेगा, जांच पकड़ाएगा, जो दोषी उसको सजा दिया जाएगा। हाँ। नीतीश कुमार जी के राज में चाहे कोई एमएलए हो, हाँ। वो भी जेल जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो सुशासन की सरकार का जो स्लोगन है वो वाकई में बिहार की जनता ने दे रखा है उनको। लेकिन जब बात यहाँ बिहार की जब आती है, कि अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाह रहे थे, उसके बाद फिर रैपिड फायर सवाल पे हम जाएंगे, कि अभी आप सरकार में हैं, आप सिस्टम में हैं, सिस्टम के मजबूत लीडर हैं आप यहाँ पे, लेकिन आने वाले समय में 2025 का जब विधानसभा होगा, जिस उद्योग का आपने बड़ा ऐलान किया, इस भोजपुर न्यूज की बात, भोजपुर जिले से बड़ा ऐलान, तो क्या आने वाले समय में 2025 का विजन सिर्फ और सिर्फ उद्योग होगा या और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं? क्या होंगे 2025 में? हाँ। एनडीए सरकार के लिए सिर्फ उद्योग ही मुद्दा होगा या फिर और भी कुछ मुद्दे? नहीं नहीं, उद्योग से लेके सारा विकास, जो सड़क, 4 लेन से लेके मेट्रो से लेके जो भी विकास, बिजली से लेके सब चीज में विकास होगा। हाँ, चलिए आते हैं अब हम रैपिड फायर सवाल पर। एक कुछ नेता के हम नाम रखेंगे आपके सामने, एक शब्द में परिभाषित कीजिएगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे नेता है, एक शब्द में बताइएगा। बहुत अच्छे। हाँ। राहुल गांधी? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं?
लालू यादव, अच्छे नेता हैं। हाँ। तेजस्वी यादव, उनको भी नहीं जानते हैं। विजय सिन्हा, विजय सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, अच्छे आदमी हैं। सम्राट चौधरी, बहुत अच्छे हैं। चिराग पासवान, बहुत अच्छे लीडर हैं। मुकेश सहनी, उनको भी हम नहीं जानते हैं। महागठबंधन के सब नेता नहीं जानते हैं। महागठबंधन के नेता लोग नेता कहाँ हैं? उसमें अधिकतर तो अभिनेता लोग हैं। हाँ। कोई क्रिकेटर है, कोई जाके बॉम्बे में, आप भी जानते हैं क्या करते हैं। हाँ। देखिए वो बात सुन लीजिए, हम किसी से डरते नहीं हैं। हाँ। और हम जवाब देते हैं। यही तो पसंद आता है ना, सुन आपका लीजिए। बेबाकी अंदाज जनता को पसंद आता है। दिल पे हाथ रख के बोलिए। हाँ। जिसका जिसका आप नाम लिए, हाँ। उससे पुराना पुराना मदन सहनी नेता है। मदन सहनी है, हाँ। एक से एक सहनी गरीब नेता है। मुकेश सहनी का क्या रोल है बिहार में? हाँ। चुनाव के समय टिकट बेचने का काम है। आपके जदयू में अशोक चौधरी, कौन? अशोक चौधरी, अशोक चौधरी ने तो बिहार में जाल बिछा दिया सड़क का। ललन सिंह, बहुत अच्छे लीडर है। देखिए संजय झा, संजय झा जी, ये लोग देखिए दरभंगा और बिहार का कितना विकास हुआ। हाँ। ये लोग अपने जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के लिए सोचते ना हैं। बाकी जिसका नाम लिए किसी का कोई क्षेत्र है। पशुपति पारस, ये तो अब रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुर की बात चलिए, में आपको भी समय बहुत देने के लिए धन्यवाद और करारा कि जवाब आपने जनता को देने के लिए। हम लोग जैसे भी लोगों को बुलाने का काम किया। और हम लोग का वही काम है। हाँ। जो भी छोटा हो बड़ा हो, हम लोग ये नहीं कि बड़े चैनल। हाँ। और आपका चैनल हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आप भी बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए। आज का दिन भी बहुत अच्छा है, सूर्य भगवान का दिन है। और हम लोग भी जय माँ काली बखोरापुर वाली से दर्शन करके आए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जी। कि आपका भोजपुर न्यूज हाँ। और आगे बढ़े। प्रेम से हम लोग बोल रहे हैं हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव। जय बिहार। जय बिहार।